पीएम मोदी का मिमिक्री मामले में बड़ा एक्शन। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने बताई ऐसी बात, हैरानी में सारा स्टाफ। धनखड़ को आया पीएम मोदी का फोन, खोली जज्बातों की पोल। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री कर मजाक उड़ाया। सभापति धनखड़ ने इस मामले पर सदन में आपत्ति भी जताई, तो वहीं अब सांसदों के द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की घटना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह बात कही। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने फोन कर इस घटना पर दुख जाहिर किया है। प्रधानमंत्री ने बातचीत के दौरान यह भी कहा कि वे भी पिछले 20 सालों से इस तरह का अपमान सह रहे हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस घटना को निराशाजनक बताया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा, पीएम मोदी से टेलीफोन पर बात हुई। उन्होंने पवित्र संसद परिसर में कुछ सांसदों की घृणित नाटकीयता पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने मुझे बताया कि वे पिछले 20 वर्षों से इस तरह के अपमान सहते आ रहे हैं। भारत में उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ संसद में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। उपराष्ट्रपति ने अपनी पोस्ट में आगे लिखा, मैंने उनसे कहा कि कुछ लोगों की हरकतें मुझे अपना कर्तव्य निभाने और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों को बनाए रखने में नहीं रोक सकती। मैं तहे दिल से उन मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। कोई भी अपमान मुझे अपना रास्ता बदलने पर मजबूर नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी कहा, जिस तरह से हमारे सम्मानित उपराष्ट्रपति को संसद परिसर में अपमानित किया गया है, उसे देखकर मुझे निराशा हुई। निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के मानदंडों के भीतर होनी चाहिए। ये संसदीय परंपरा रही जिस पर हमें गर्व है और भारत के लोग उनसे इसे कायम रखने की उम्मीद करते हैं। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र में जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसके बाद 141 सांसदों को हंगामा करने की वजह से निलंबित कर दिया गया और ऐसे में विपक्षी सांसद 19 दिसंबर को संसद भवन के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। इसी दौरान तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतारकर मिमिक्री की, जिस पर उपराष्ट्रपति भड़क गए। उपराष्ट्रपति ने इस घटना को शर्मनाक बताते हुए कहा कि यह हास्यास्पद और अस्वीकार्य है कि एक सांसद मजाक उड़ा रहा है और दूसरा सांसद उस घटना का वीडियो बना रहा है। मजाक उड़ाए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा था, यह एक किसान और एक समुदाय का अपमान मात्र नहीं है, यह राज्यसभा के सभापति के पद पर निराधार है और वह भी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य द्वारा जिसने इतने लंबे समय तक शासन किया हो। संसद का एक वरिष्ठ सदस्य दूसरे सदस्य की वीडियोग्राफी करता है, किस लिए? मैं आपको बताता हूं कि मुझे बहुत कष्ट हुआ है। इंस्टाग्राम पर चिदंबरम जी आपकी पार्टी ने एक वीडियो डाला था जिसे बाद में हटा लिया गया, यह शर्मनाक है। वहीं आपको ये भी बता दें कि उपराष्ट्रपति के अपमान पर बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने बड़ा फैसला लिया है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी के खिलाफ अनूठा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा और जगदीप धनखड़ के सम्मान में बीजेपी के सदस्य राज्यसभा की कार्रवाई में 1 घंटे खड़े होकर हिस्सा लेंगे। संविधान पद का अपमान किया गया है। पहली बार जाट समाज के किसान पुत्र को यह बड़ा संवैधानिक पद मिला है। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे किसान जाट समाज का अपमान बताया, तो वहीं विपक्ष ने पहले प्रधानमंत्री का अपमान किया और अब राष्ट्रपति का अपमान किया है। उपराष्ट्रपति का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। विपक्ष की गिरावट का यह नया स्तर है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अपने बयान में कहा है कि मुझे अपनी परवाह नहीं है, मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं कुर्सी का अपमान बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस कुर्सी की गरिमा बरकरार रखने की जिम्मेदारी मेरी है। मेरी जाति, मेरी पृष्ठभूमि और इस कुर्सी में किया गया और इस कुर्सी का अपमान किया गया है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने अपने बयान पर कहा कि मेरे मन में उपराष्ट्रपति के लिए काफी सम्मान है। मिमिक्री करना तो सिर्फ एक कला है। पीएम ने भी मिमिक्री की थी। मेरा इरादा दुख पहुंचाने का नहीं था। माफी मांगने के सवाल पर उन्होंने नो कहा है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि बीजेपी जिस तरह से लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर के प्रदर्शन में उतरने वाली है, तो क्या कल्याण बनर्जी अपने इस मिमिक्री के अंदाज को लेकर के उनसे माफी मांगेंगे या फिर नहीं? इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक हिंद।